नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। आज का दिन असम के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF का उद्घाटन किया। ये ऐसी सुविधा है जो पूर्वोत्तर में युद्ध या प्राकृतिक आपातकाल की स्थिति में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक रनवे के रूप में काम करेगी, जिससे क्षेत्र की रणनीति, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन क्षमता भी मजबूत होगी। बता दें कि आज पीएम मोदी असम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इस ELF पर ही C-130J विमान से ऐतिहासिक लैंडिंग कर इसे जनता के सामने प्रदर्शित किया। इस मौके पर राफेल, सुखोई और अन्य विमान शामिल हुए, जिनका फ्लाई पास प्रदर्शन देखने लायक रहा और आसपास के नागरिकों में गर्व और उत्साह का माहौल भी बना रहा। मोरान में ELF की खासियत यह है कि ये चीन और म्यांमार की सीमाओं के नजदीक स्थित है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज और प्रभावी सैन्य पहुंच सुनिश्चित भी हो सकती है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने नए कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत करीब 3030 करोड़ है। इस पुल के बनने के बाद गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच का सफर घंटों से घटकर केवल 7 मिनट में हो जाएगा, जिससे लोगों के दैनिक जीवन और वाणिज्यिक गतिविधियों में सुधार भी आएगा। वहीं पीएम मोदी ने शहरी परिवहन को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के लिए 225 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें से 100 बसें गुवाहाटी के लिए होगी और बाकी नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ के लिए रवाना की जाएगी। सुनिए पीएम मोदी का वीडियो। प्रणाम करता हूं मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान कविंद्र पुरकायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री का ये दौरा सिर्फ विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। राज्य में पिछले 2 बार बीजेपी की सरकार बनी, जबकि 2001 से 2016 तक कांग्रेस का शासन भी रहा। इस दौरे के नजरिए से पार्टी न केवल अपनी विकासवादी छवि को जनता के सामने पेश कर रही है, बल्कि चुनावी आधार भी मजबूत कर रही है। चुनाव आयोग ने हाल ही में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें SIR के दौरान कई नाम हटाए गए हैं। इस प्रकार पीएम मोदी का असम दौरा विकास और राजनीतिक का संगम रहा। एक और उन्होंने पूर्वोत्तर को आधुनिक अवसंरचना, रणनीतिक सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन और डिजिटल ताकत से सशक्त बनाए, तो दूसरी ओर असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का राजनीतिक आधार मजबूत करने का अवसर भी तैयार किया। ये दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का विमान राष्ट्रीय हाईवे पर उतरा और ये भारत के विकास और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में अहम और नई मिसाइल कायम भी करता है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।